So hi guys, this is the third video of the playlist financial modeling series. So लास्ट वीडियो में हमने नंबर फॉर्मेटिंग और बेसिकली हार्ड कोडेड नंबर ऑफ फॉर्मूलाज नंबर्स को देखा था. अब इस सेशन में हम इसको आगे फाइनेंशियल एनालिसिस करने वाले हैं. सो चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस. तो बेसिकली हमारी फॉर्मेटिंग तो सेट हो गई है. अब हमें क्या करना है, अब हमें अजम्पशंस को कैलकुलेट करना है इस फाइनेंशियल मॉडलिंग के लेसन के लिए. तो इसमें क्या करेंगे, हम एक सेक्शन बनाएंगे अजम्पशंस का यहाँ नीचे डाउन में इस सेल्स पे, ताकि हम अपने अजम्पशंस को कैलकुलेट कर सकें और उसी के बेसिस पे आगे फोरकास्ट कर सकें. सो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है अजम्पशंस इस सेल में. जस्ट अ मिनट. अजम्पशंस एंड इन नंबर्स को हम कॉपी कर लेंगे. शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी एंड इधर ओल्ट एच वी एस अगेन एज ए वैल्यूज. आपको सिंपल कंट्रोल वी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये फार्मूलाज होते हैं और फार्मूलाज कॉपी होके आपके पूरे फाइनेंशियल मॉडल में एरर्स लेके आ सकते हैं. तो आपको हमेशा ओल्ट एच वी भी करना है जो आपको एज ए वैल्यू पेश करनी हो. तो सबसे पहले हम देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ. रेवेन्यू ग्रोथ हमारी कितनी हो रही है परसेंटेज के हिसाब से. तो हमने F2 प्रेस करके इस सेल्स के अंदर आ गए हम लोग और ग्रोथ देखी हमने ब्रैकेट ओपन एज ए परसेंटेज. उसके बाद हम कोक्स देखेंगे. कोक्स एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू हमारा कितना है. कोक्स एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू. उसके बाद हमारा जीपी आ गया. उसके बाद हम देख रहे हैं एस एन जी ए इन अमाउंट. हमारा एस एन जी ए कितना है. देन डेप्रिसिएशन एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू. उसके बाद हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस, रियल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितना आ रहा है. देन हमारा टैक्सेस. टैक्सेस एज ए परसेंटेज ऑफ द एबिट. टैक्सेस एज ए परसेंटेज ऑफ एबिट कितना है हमारा. तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है. तो हम अभी ये रेवेन्यू ग्रोथ इसकी 2018 की कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियस में हमारे पास कोई रेवेन्यू. तो हम इसीलिए 2019 की रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे. सो 2090 की रेवेन्यू ग्रोथ देखने के लिए हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा. इज इक्वल टू रेवेन्यू इन 2019 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इन 2018 माइनस 1. इससे हमारी रेवेन्यू ग्रोथ आ गई. हमारी रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है और इसको हमें परसेंटेज में बना देना है. लाइक हमारी परसेंटेज में ये चीज़ कितनी होगी. सो इसके लिए शॉर्टकट होगा हमारा. ओल्ट एच पी, पी फॉर द परसेंटेज. तो इससे हमारी ये चीज़ परसेंटेज में आ गई कि हमारी कितनी परसेंटेज की रेवेन्यू ग्रोथ है. या सेकेंड शॉर्टकट फॉर दिस इज कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज. तो भी बेसिकली इसमें काम करता है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज का. सो अगर मेरे को डेसिमल प्लेसेस इसमें ऐड करने हैं तो शॉर्टकट लगा देंगे उसके लिए भी. ओल्ट एच ज़ीरो हो जाएंगे कितने परसेंट हम यूज़ करना चाहते हैं. अब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज एज ए कोक्स एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू. सो इसके लिए हमें कोक्स को डिवाइड करना होगा रेवेन्यू से. सो कोक्स को मैंने डिवाइड करने के लिए कोक्स में डिवाइड किया रेवेन्यू से. इज इक्वल टू कोक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू नंबर. प्रेस एंटर. 0.39%. और इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है.
तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा सीधा साधा होगा, वोल्ट एच पी हमारा परसेंटेज में कैलकुलेट हो गया, प्लस हमें इसमें डेसिमल्स भी ऐड, तो डेसिमल्स ऐड करने के लिए हमारा वोल्ट एच ज़ीरो डेसिमल्स ऐड हो गए, प्लस इसको मेरे को राइट में भी शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल आर। सो हमारा राइट में भी शिफ्ट हो गया, हमारी जो कोक्स है 39.3 से 39 की तरफ जा रही है। बेसिकली हम जीपी की ग्रोथ देखेंगे बाय दिस नंबर -1 और टच 5% से हमारा जीपी ग्रो कर रहा है। एसएनजीए के केस में हमें सीधा अमाउंट ले लेना है, जितना है हम उतना ही मान रहे हैं, जितना हमारा अमाउंट होगा एसएनजीए के केसेस में। सेकेंड एसएनजीए के केसेस में ये वाला ही अमाउंट हमारा हो गया। इबिट्डा के केसेस में हमें देखने हैं कि इसके इबिट्डा मार्जिन कितने हैं। सो मार्जिन हम कैलकुलेट करने के लिए करेंगे, हमने सेलेक्ट किया इबिट्डा बाय रेवेन्यू हमारी कितनी है, एंटर परसेंटेज ओल्ड एच पी 54% हमारा इबिट्डा आ रहा है, डेसिमल्स के लिए ओल्ड एच ज़ीरो ओल्ड एच ज़ीरो। और सेम अगर हमें अगली सेशन के लिए करना है तो शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल आर। नेक्स्ट हमें देखना है डेप्रिसिएशन एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। सो डेप्रिसिएशन रेट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू देन परसेंटेज ओल्ड एच पी डेसिमल ओल्ड एच ज़ीरो शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल आर। नेक्स्ट देखने में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। सो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज इंटरेस्ट बाय रेवेन्यू ओल्ड एच पी ओल्ड एच ज़ीरो शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल आर। नेक्स्ट देखना है हमें इबिट। सो इबिट के लिए हमें परसेंटेज आएगा हमारे सामने, इबिट बाय रेवेन्यू ओल्ड एच पी ओल्ड एच ज़ीरो शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल आर। अब देखने में टैक्सेस एज ए परसेंटेज ऑफ इबिट। सो टैक्सेस को देखना है, टैक्सेस डिवाइडेड बाय इबिट ईबीटी and then old HP for percentage, old H 0 for decimal, shift right arrow control। net income देखनी है as a percentage of revenue। so net income revenue plus old HP old H 0 shift right arrow control R। so this is the all the assumptions for this financial model। ये हमारी सारी हो गई है। so this is all for this video। बाकी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फाइनेंशियल मॉडल को लेके जाएंगे। सो बाय गाइस, प्लीज़ कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, एंड if you want anything else then please let me know in the comments। thank you।